हमने सुना कुछ होटल जो बिकने की कगार पे भी आ गए हैं। कि आपने ठीक सुना कि ये होटल जो है बिकने की कगार पे हैं, क्योंकि आपदा के कारण बहुत कम टूरिस्ट जो है डलहौजी में आए और हमारे जितने ये होटलिस्ट हैं डलहौजी वाले, उनको टैक्स देना भी सरकार को बड़े महंगे पड़ रहे हैं। तो पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू विधानसभा में प्रश्न उठा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को लेके, ताकि हमारे युवा साथियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। सरकार ने आते ही कई डिसीजन ऐसे लिए जिन जो लोगों के हित में नहीं। बिजनेसमैनों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए सरकार की ओर से कि भी उनका जो है काम जो है जल्दी हो, तुरंत हो। बिजनेसमैन जो है सरकार की एक रीढ़ की हड्डी है, जिससे सरकार को बहुत से टैक्स जाते हैं। तो न्यूज़दार में आपका स्वागत है। मौजूदा कांग्रेस सरकार जो है वो बार बार कह रही है कि पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत काम कर रही है। हमारे साथ पर्यटन के ऐसे क्षेत्र के एक विधायक हैं जो हिमाचल में क्या वो ग्लोबली जाना जाता है, लेकिन अब वो जो है अपनी ढलान पे है, वो पर्यटन के क्षेत्र, उसका नाम है डलहौजी, और वहाँ से वहाँ के विधायक है हमारे साथ DS ठाकुर साहब। का बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़दार में। धन्यवाद जी। सर, वहाँ पे डलहौजी में जो पर्यटन की अभी जिस तरह से बिजनेस है वहाँ पे टूरिज्म का, वो किस तरह से है सर? हमने सुना कुछ होटल जो बिकने की कगार पे भी आ गए हैं। ये आपने ठीक सुना कि ये होटल जो है बिकने की कगार पे हैं, क्योंकि आपदा के कारण बहुत कम टूरिस्ट जो है डलहौजी में आ रहा है और हमारे जितने ये होटलिस्ट हैं डलहौजी वाले, उनको टैक्स देना भी सरकार को बड़े महंगे पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा, टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो कहाँ से वो खर्चे निकालेंगे अपने। इतने वहाँ के उनके वर्कर होते हैं और जो काम करते हैं, कि एक होटल में 25-30 वर्कर जो हैं लोकल काम करते हैं, उनका भी रोजगार जो है छीना जा रहा है। तो सरकार को जो है डलहौजी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और डलहौजी जो है विश्व के मानचित्र पे है, जो देश विदेश से यहाँ सैलानी आते हैं। ब्रिटिश काल से चला आ रहा है सर डलहौजी। हाँ, ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। वहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आए थे और काफी हिस्ट्री जो है डलहौजी से जुड़ी हुई है। जी। तो सरकार को विशेष पैकेज जो है डलहौजी को देना चाहिए। एक सर मैं बिजनेसमैन की बात करूंगा, जैसे होटल्स की वहाँ समस्या, होटल बिकने पे आ गए हैं, और उसमें सर वहाँ पे एक और समस्या है कि वहाँ पे एक और गुजरात कोस्टल कंपनी का कोई प्रोजेक्ट था, कोई 5 मेगावाट का। तो बिजनेसमैन को क्यों नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? हमें सुनने में आया कि वो भी ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए, मशीनरी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी के साथ सरकार खड़ी क्यों नहीं होती है ऐसे दौर में? जो गुजरात कोस्टल कंपनी का एक प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का भंदल हमारी वैली में 2011 से में उसका काम शुरू हुआ था। 15 तक वो काम हुआ और 50% काम हो गया है उसका। उसके बाद वो कंपनी गायब ही हो गई और वहीं उनकी मशीनरी जो लोगों के खेतों में पड़ी है, वहीं वो सड़ रही है। तो पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू विधानसभा में प्रश्न उठा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को लेके, ताकि हमारे युवा साथियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। क्योंकि सरकार भी दावे करती है कि युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे, तो अगर वो प्रोजेक्ट जो है अगर कंपनी ही उसको कंप्लीट कर रही है, तो सरकार स्वयं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, ताकि एक तो सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। वहां से जब 5 मेगावाट की बिजली तैयार होगी, वहां के लोकल जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और वो वैली जो है टूरिस्ट की डेस्टिनेशन की वजह से भी बहुत अच्छी वैली है, क्योंकि आगे पदरी जोत है जो हमारे जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के साथ लगता है। तो वो वहाँ भी हमारी 17,000 बीघे जो है पदरी जोत की लैंड जो है वो हमारी चंबा की है। और वो लैंड जो है बड़े पुराने राजाओं के टाइम में वो कागज जो है हमारे रेवेन्यू पेपर में सलूनी के नाम पे हैं सारे। और वहाँ जो है टूरिस्ट का आना जाना भी है। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो हमारी 7 विधानसभा लगती है अपने भद्रवा, उन लोगों के वहाँ पे हट बनाए हैं, जबकि वो लैंड हमारी है। प्रश्न उसके भी हमने 3-4 साल से कंटिन्यू लगा रहे हैं जी। जब जयराम जी की सरकार तब भी प्रश्न लगे थे, तो एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी DC के माध्यम से और DC डोडा। तो उसके बाद जो है आगे कुछ कार्रवाई बढ़ी नहीं। पिछले साल भी विधानसभा में हमने सत्र उठाया था कि हमारी जो पदरी जोत की 17,000 बीघे लैंड जो है सरकार उसको अपने कब्जे में ले और वहाँ पे टूरिस्ट का भी आना जाना बढ़ेगा। आप खुद भी सर बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अब आप गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग बॉडी में एज ए लेजिस्लेचर हो। हम तो खुद चाहते हैं कि बिजनेसमैन कभी अगर डाउन जा रहा है, चाहे होटल है, चाहे जो मेगावाट 5 मेगावाट वाली कंपनी की बात है, तो सरकारों को ऐसे में खड़ा होना चाहिए। आपने सर इतनी बड़ी लीडर को हराया, आशा कुमारी को, वहाँ से डलहौजी से, जो एक नाम है कांग्रेस में, स्टेट लेवल की लीडर है, वो नेशनल लेवल पे भी उन्हें काम कर चुकी हैं।
तो उसके बाद जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे कहाँ तक आप खरे उतरे और आगे जो है वो किस तरह के स्टैंड आप लेंगे कि वैसा ही आप जो है उस कब्ज से आप लड़ सके? 17 से 22 तक माननीय जयराम जी की सरकार रही। जी। तो 17 में मैंने चुनाव लड़ा था, मात्र कुछ मतों से मैं रह गया। जी। तो हमने जयराम जी की सरकार में वहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम करवाया जी। और वहाँ बाथरी में हमने डेवलपमेंट ब्लॉक भी खोला था जी। और पीएससी, सीएससी, स्कूल अपग्रेड, ऐसे अनेकों संस्थान जो थे जी। खोले गए थे, जो लास्ट 1 साल में जो खुले थे 22 में, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। अब जो हमने बाथरी डेवलपमेंट ब्लॉक खोला था, बाथरी की हमारी 10-15 पंचायतें जो हैं उनको भटियात जाना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है। तो इस नज़रिए से हमने उस डेवलपमेंट ब्लॉक को खोला ताकि लोगों के काम जल्दी हो और गांव का विकास हो। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार है उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और उससे जो नुकसान हुआ है, हमारी पंचायतों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ ही एक हमारा जल शक्ति विभाग का डिवीजन जो था, काफ़ी पुराना डिवीजन था, 2000 मेरे ख्याल 1960 के करीब का, उसको भी बंद कर दिया और उसको अपने भटियात में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लोगों को अगली चुनावी रणनीति काफ़ी समस्या है। और ऐसा है कि भाई अब हमारे लोगों को जो है वहाँ के डलहौजी के लोगों को सलूनी जाना पड़ रहा है। तो सरकार ने आते ही कई डिसीजन ऐसे लिए जो लोगों के हित में नहीं थे। बस एक आखिरी सवाल सर, कि आप खुद भी पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं, अब आप पहले भी कह चुके हैं लेजिस्लेटिंग बॉडी में आप आगे हैं, तो बिजनेसमैन के बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि वो बिजनेसमैन टैक्स भी लेता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, मदद भी करता है, सरकारों को कैसा उसकी तरफ रुख रखना चाहिए? देखो, बिजनेसमैन जो है अलग अलग, जैसे हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, करियाना वालों की बात करें, होटलिस्ट की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ बिजनेसमैन काफ़ी रेवेन्यू जो है सरकार को डोनेट करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। पर ऐसा है कि भाई बिजनेसमैनों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए सरकार की ओर से, कि भाई उनका जो है काम जो है जल्दी हो, तुरंत हो। जो जैसे एक प्रोजेक्ट की बात कर दी कि भाई 15-10 सालों से प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होता, बिजनेसमैन को तो नुकसान होगा ही होगा। बिल्कुल। और साथ में जो है सरकार को रेवेन्यू जो कम जाएगा। बिजनेसमैन जो है सरकार की एक रीढ़ की हड्डी है, जिससे सरकार को बहुत से टैक्स जाते हैं। तो केंद्र से हमारे मोदी जी की सरकार ने पीछे जब अपना बजट सत्र जो इन्होंने, उसमें जो हमारे बिजनेसमैनों को, हमारे लोगों को जो राहत मिली है, जो टैक्स 28% था उसको 18% किया, जो 18% था उसको 12% किया, जो 5% था उसने सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स कम कर दिया। तो लोगों को काफ़ी राहत जो है केंद्र सरकार की ओर से मिली। स्टेट को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, स्टेट को भी साथ खड़ा होना चाहिए। स्टेट ने तो उल्टे जो है सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। तो ऐसा है कि जो व्यापारी वर्ग है उनको भी कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। चलिए, हम आशा करते हैं सर ये बातें जो है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचे और उस पर कुछ काम हो और बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं राहत मिले। आपने समय दिया, आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद।